आज हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि होमोजीनियस जो होता है, जो आपका होमोजीनियस मटेरियल होता है, और आइसोट्रोपिक मतलब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ठीक है, सपोज अब देखिए होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे देखिए सेम एट ऑल पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम होगी। और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, बट अब इन दोनों को पॉइंट को थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि होमोजेनियस सेम एट ऑल पॉइंट और सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे ये हमारा हमने थोड़ा डिफरेंस शो करके दिखाया है डायग्राम में। सपोज़ कर लीजिए अपनी को एक बॉड मटेरियल है, ठीक है, जिसमें ए पॉइंट शो किया हुआ है, बी पॉइंट शो किया है। अब मैंने क्या किया कि ए पॉइंट को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा दिया। ठीक है, ए पॉइंट को मैंने यहाँ जूम करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने तीन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी शो की है कि एक्स डायरेक्शन में ई एक्स प्रॉपर्टी है, वाई डायरेक्शन ई वाई प्रॉपर्टी है, जेड डायरेक्शन में ई जेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर मटीरियल आइसोट्रोपिक है तो मैंने क्या कहा था कि हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। इसका मतलब ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड, मतलब हर एक डायरेक्शन में मैंने एक पॉइंट उठाया, उस पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये आइसोट्रोपिक मटेरियल अगर ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड है। इसी तरह मैंने बी पॉइंट उठाया और मैंने बी पॉइंट पे एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन प्रॉपर्टी शो की कि ई एक्स डायरेक्शन में ई एक्स डैश है, वाई डायरेक्शन में ई वाई डैश है और जेड डायरेक्शन में ई जेड डैश है। तो अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है मतलब हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। इसका मतलब है अगर हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी तो मतलब ई एक्स डैश इक्वल टू ई वाई डैश इक्वल टू ई जेड डैश। ठीक है, तो ये अपनी नेसेसरी कंडीशन होती है आइसोट्रोपिक होने के लिए कि हर एक किसी पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में, मतलब तीनों डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है आइसोट्रोपिक कंडीशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा ई एक्स और ई एक्स डैश बराबर हो। हमने कहा है कि एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट ए और बी पॉइंट अलग अलग जो पॉइंट हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं कि ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश हो या फिर ई वाई इक्वल टू ई वाई डैश हो, ई जेड इक्वल टू ई जेड डैश हो। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर कोई ए पॉइंट है तो उसके हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई जेड। अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। होमोजीनियस मटेरियल जैसे मान लीजिए मैंने वो मटेरियल लिया था, उसके ए और बी पॉइंट मैंने शो किए। ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ए का प्रॉपर्टी दिखा दी कि ई वाई ई एक्स और ई जेड, और बी में दिखा दिया ई वाई डैश ई एक्स डैश और ई जेड डैश। ठीक है, तो होमोजीनियस में हमने क्या लिखा था कि जो प्रॉपर्टी होती हैं वो किसी एक पॉइंट पे सेम, मतलब हर एक पॉइंट पे सेम होती हैं। मतलब अगर मैं ए पे भी चेक करूँ वहाँ पे भी सेम होगी, बी पे चेक करूँ तो वहाँ भी सेम होगी। तो हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं ए पे भी चेक कर रहा हूँ और बी पे भी चेक कर रहा हूँ, दोनों प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ई वाई इक्वल टू ई वाई डैश होना चाहिए नहीं, तभी तो प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर मैं ए पे चेक करूँगा इस डायरेक्शन में ई वाई प्रॉपर्टी है, तो इस बी पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में ई वाई डैश प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसी तरह ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम है। उसी तरह ई जेड इक्वल टू ई जेड डैश होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पॉइंट पे, अब जैसे मैं ये सिर्फ ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये जो लिखा है वो ए पॉइंट पे लिखा है और ये लिखा है बी पॉइंट पे लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ई एक्स ई वाई और ई जेड है वो आपस में बराबर हो। हाँ, ये है कि ई वाई इक्वल टू ई वाई डैश, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और हमने कहा है कि होमोजीनियस में हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, बट ये नहीं ज़रूरी नहीं कि ई वाई डैश ई वाई इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू ई जेड हो, या फिर ई एक्स डैश इक्वल टू ई वाई डैश और इक्वल टू ई जेड डैश हो। ठीक है, थैंक यू।